भगवत गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय गीता के महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है और यह आत्मा के साथ कर्म की महत्वपूर्णता की बात करता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्मों की महत्वपूर्णता को समझाते हैं और उन्हें उनके धर्म का पालन करते हुए कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से उनके कर्मों का त्याग नहीं करने की सलाह देते हैं, बल्कि वे उन्हें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने का सिखाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को भी कर्मों के लिए आदर्श मानने की सलाह दी है। भगवान कृष्ण ने इस अध्याय में कहा है कि कर्मयोग वह मार्ग है जिसके द्वारा मनुष्य अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा को शुद्धि दे सकता है और उसका समर्पण कर सकता है। यह मार्ग उसे समग्रता में विकसित कर सकता है और उसके आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में मदद कर सकता है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि कर्म के त्याग का अर्थ नहीं है कि व्यक्ति को सब कर्म छोड़कर बैठ जाना चाहिए, बल्कि वह अपने कर्मों को सही तरीके से और निष्काम भाव से करे। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाने की कोशिश की है कि व्यक्ति को कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति ही संकल्पों की उत्पत्ति का कारण होती है और संकल्पों से ही कर्म होते हैं। इस अध्याय में यह भी दिखाया गया है कि कर्म योगी का जीवन कैसा होता है। उन्हें समान भाव से सभी प्राणियों के प्रति दया होती है और उन्हें आत्मा में समानता की भावना होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कर्मयोगी को सफलता की प्राप्ति के लिए सिर्फ फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि वह केवल अपने कर्मों पर केंद्रित रहने की कोशिश करे। भगवान कृष्ण ने यह भी समझाया है कि कर्मयोगी को आत्मनिग्रह करना चाहिए और अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। इस अध्याय में कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा के रहस्य को समझने और उसके साथ मिलने का तरीका सिखाया गया है। यहाँ पर कर्मयोग के माध्यम से व्यक्ति को आत्मा के साथ एकता प्राप्त होती है और उसकी सहायता से वह आत्मा को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि कर्मयोग का मार्ग केवल शारीरिक कर्मों पर ही नहीं होता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक कर्मों पर भी होता है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने कर्म की उचितता और नीति के प्रति अपने दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने यह बताया है कि धर्मपरायण व्यक्ति को अपने कर्मों को छोड़कर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि वह अपने कर्मों का पालन करते हुए उन्हें आदर्श माने। इस प्रकार भगवत गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग में कर्म की महत्वपूर्णता, निष्काम भाव से कर्म करने का मार्ग और आत्मा के साथ एकता की महत्वपूर्णता की चर्चा की गई है।